बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो महंगाई है वो बग़ैर कोशिश से बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। इस वक्त अगर आप बाज़ार का रुख करें, अशाए खुर्दोनोश की कीमतें बिलखसूस जो चिकन है, गोश्त है और इसके अलावा सब्जियाँ, दालें, हर चीज़ आवाम की पहुंच से बाहर है। और इस हवाले से बेहिसी की इंतहा है कि किसी सियासी जमात ने अभी इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की। आप उम्मीदवारों से बात कर लें, कोई महंगाई पर बात करते नजर नहीं आता। हालांकि इलेक्शन में तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात होनी ही महंगाई चाहिए और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि किस तरह आने वाली हुकूमत इस पर वो काबू पाएगी। तो सूरत हाल वो बेकाबू है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो मायूसी का शिकार नजर आते हैं। अब 8 फरवरी को लेकर बड़ी सियासी जमातों की जानिब से कोशिश की जा रही है, जलसों कार्नर मीटिंग के जरिए वो उनको गरमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ साथ दफ़ा 144 का भी नफाज अमल में आ चुका है। हालांकि इलेक्शन के मौके पर जो सियासी सरगर्मियां हैं उसकी खुलकर इजाज़त होनी चाहिए। एक हदूद व क़यूद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर दी है उसकी तो पाबंदी जरूरी है, लेकिन सियासी एक्टिविटी अगर इलेक्शन के मौके पर नहीं होगी तो फिर कब होनी। मिली जुले ये मामलात है, मिला जुला ये इलेक्शन है, न जाने ये किस तरफ जा रहा है और इसके नताइज किस तरह आएंगे, ये सारे अब सोच विचार में मसरूफ है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के मसाइल अपनी जगह है, उस पर भी अब बड़ी संजीदगी के साथ सोचा जा रहा है। ये इलेक्शन और इलेक्शन कैंपेन किस तरफ जा रही है, आने 8 फरवरी को क्या टर्न आउट हो सकता है, यही आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफी ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खान साहब। उसमें मीर साहब, ये अभी आप सुबह को अगर उठें और ये 7-8 बजे और बिल्कुल ये धुंध पूरे चकवाल और तलागांग को, पूरा मुल्क की तकरीबन पंजाब और सारा धुंध में डूबा हुआ है। तो बहरहाल ये फिर 11-12 बजे के करीब ये शुक्र है कि ये सूरज निकल रहा है, मगर उधर जनूबी पंजाब और लाहौर में तो लोग सूरज की शक्ल को मतलब भूल गए हैं। तो बहरहाल ये नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी ये खुश्क साली की वजह से है, बारिश ना होने की वजह से है। हालांकि ये अभी 2 साल पहले, बल्कि पिछले साल तो ये जनवरी के महीने में शुरू में ही ये एक बारिश मतलब एक कुदरती अमल था और ये पहली दफा है कि ये इतनी डिले, और ये अक्टूबर में आखिरी वो करते गिणिया 100 दिन गिणिया, तो ये पूरे 100 दिन जो है, हालांकि वो ये मुहावरा अब काबिल अमल नहीं था, पहले बीच में ही बारिश हो जाया करती थी, मगर अब ये 100 दिन भी तकरीबन पूरे होने वाले हैं। तो ये वही जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई और ये जितना झूठ कूट कपाट, झूठे नारे और ये सारा मतलब है कि बिल्कुल ये अवाम, ये जो इलेक्शन है, ये आप महंगाई की बात कर रहे हैं, 300 रुपये प्याज है, 650 रुपये चिकन है, और सारी चीज को हाथ लगाओ आसमान को कीमतें बातें कर रही हैं। तो ये गरीब आदमी का तो बिल्कुल ये मुश्किल हो चुका है। गरीब आदमी बिल्कुल ये 8 फरवरी से पता ही नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख का ये सबसे एक ढीला और कमजोर और बिल्कुल जो है ना एक महदूद दायरे के अंदर जो है ना ये इलेक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, सबसे ढीला और बेजान किस्म का ये इलेक्शन अभी तक हमें नजर आ रहा है और इलेक्शन कैंपेन भी सुस्त रवि के साथ वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह महंगाई की बात हम कर रहे हैं तो जान लेते हैं सीनियर साफी सफीउद्दीन सफ़ी साहब से। सफ़ी साहब, क्या देख रहे हैं महंगाई जिस तरह पूरे अरूज पर है और दूसरी तरफ इलेक्शन है, अवाम इसको कैसे देख रहे हैं? मोहतरम मीर साहब, देखा है कि सिर्फ 10-15 दिन रह गए हैं और इस ठंडा ठार इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ठंडा ठार इलेक्शन है और तमाम जो लोग हैं वो मायूस हैं। वोटर्स जो हैं उनकी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास बिल्कुल वो बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अखबारात वाले खुम्बियों की तरह लोकल अखबारात जो हैं, जो जिन्हें कभी हमने देखा भी नहीं होता था, वो भी निकल आते थे। तो अब ये सूरत हाल है कि प्रिंटिंग प्रेस वाले भी मायूस हैं, अखबारात वाले भी मायूस हैं और खुद उनका उम्मीदवारों का जो चंद पोस्टर लगे हुए हैं वो भी उनके हामियों ने लगाए हैं। इस दफा उम्मीदवारों की खुशकिस्मती ये है कि हारें या जीते, उनका खर्चा जो है वो इंतहाई कम हो रहा है और आवाम जो है वो जलील हो रही है।
बिल्कुल ठीक है जी। सूरत हाल ऐसी है जैसी सफी साहब बता रहे हैं। इस वक्त हुआ करता था, बड़े बड़े इश्तिहारात और बड़े बड़े नारे जो है वो प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन सुस्ती है। और ये सुस्ती क्यों है, जान लेते हैं सीनियर साफी ख्वाजा दानियाल सलीम से। खाई साहब, क्यों सुस्ती है? देखें जी, मीर साहब, थोड़ी सी अगर कोई बंदा आंख रखता है ना, मतलब उसमें थोड़ी सी अकल है, तो ये जो अभी आपने एक दफा 144 का जिक्र किया कि उसका भी नफाज फौज को भी कर दिया गया है, तैनात कर दिया जाएगा, और दफा 144 का भी नफाज कर दिया। ये दफा 144 इलेक्शन के लिए नहीं लगाई जा रही, ये लगाई जा रही है कि महंगाई के खिलाफ जब ये लोग निकलेंगे तो उसको पकड़ दकड़ के लिए दफा 144 का उन पे जो है ना नफाज होगा, जो रोला डालेगा। गरीब की पहुंच से कटवी भी बाहर हो गई है। वो जो 2 प्याज और वो जो 1 थोम और वो तुरी वो उसकी हांडी में पड़ती थी, वो भी 200 रुपए की हो गई है, जो 20 रुपए की मिलती थी। आप मुझे बताएं, जब ये निकलेंगे तो दफा 144 किस पे मतलब होगी? नाफज गरीबों पे जो है ना होगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा जो है, ये गेम जो है, ये गरीबों को मारने के लिए है। कोरोना में था कि इतने करोड़ हम बूढ़े मार देंगे, तो अभी इन्होंने अपने वतन अजीज में इन्होंने कर दिया कि इतने करोड़ गरीब जो है हम मार देंगे भूख से। वो भूख से ही जो है ना वो मर जाएंगे। तो दूसरी बात इलेक्शन की मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन में जो एक तब्दीली जो मतलब मैंने जो मतलब देखी है वो ये है कि गुलाम हुर बड़ा सरदार आफ्ताब अकबर का राइट हैंड और गुलाम मुर्तजा सरदार आफ्ताब अकबर का राइट हैंड, उन्होंने जलसा करा दिया है हैदर सुल्तान का। इसका मतलब ये है कि ये जो सरदार आफ्ताब अकबर है, ये हुर और गुलाम मुर्तजा का उस जलसे में होने का मतलब ये है कि सरदार आफ्ताब अकबर वहां पे मौजूद था। और क्योंकि इसका मामा हैदर का वो कर्नल जफर वो ताबी खान का बनोई है, और वो मतलब इशारा हुआ है कि अगर आप इलेक्शन में नहीं है तो इस दफा आप जो है ना वो ये मेहरबानी करें। और सरदार आफ्ताब अकबर के जो करीब तरीन जो लोग हैं उन्होंने हैदर सुल्तान का जलसा भी करा दिया। बिल्कुल ठीक है, ये नई सूरत हाल, बिल्कुल ठीक है जी। नई सूरत हाल बन रही है, शहर में नए ग्रुप भी बन रहे हैं, और सियासत में ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। माजी में भी हमने कई बार देखा है कि ये सियासी बंदी वो हमें नजर आती है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफी राजी इफ्तिखार अहमद मौजूद है। राजी साहब, एक तरफ तो इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए उम्मीदवारों के पास करोड़ों रुपए मौजूद है, लेकिन आम आवाम को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है। ये दो अमली क्यों है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। आम आवाम के लिए जो गुज़िश्ता जो पहले इससे पहले इलेक्शन मुनक्कद होते थे, उसमें कुछ ना कुछ जो है आम आवाम को ये लोग उन पे खर्च किया करते थे इलेक्शन के दिनों में, क्योंकि यही दिन होते हैं जब हमारी जो आवाम है वो भी जो अपने ज़ाती मफादात हैं और वक्ती जो मफादात होते हैं उनके पीछे आगे भी वोट देती आई है। किसी ने कोई अपना ज़ाती बेनिफिट ले लिया, किसी ने कोई एजेंसी ले ली, किसी ने कोई अपनी गली पक्की करा ली, तो ये छोटे छोटे ज़ाती मफादात पे हमारे वोटर पहले जो है वो अपना वोट डाला करते थे। लेकिन इस तरह जैसे कि सफ़ी साहब ने भी फरमा दिया, ख्वाजा दानियाल साहब ने भी फरमा दिया कि जनाब ना कोई अखबार को कोई चीज़ मिली है, ना ही नवाब को कोई चीज़ मिली है, तो शायद उसकी वजह यही है कि वो जो हम आगे भी हमेशा अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो जनाब कोई सारी गल जी है हुई है, ये गल ने सारा कुछ मरवा दिया है। इसकी वजह से जो है उम्मीदवार दाविये देखें कि एक प्रॉपर तरीके से उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, वो अपनी कैंपेन भी इतनी जिस तरीके से अभी अब 10 दिन आगे चलानी चाहिए थी वो हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून के अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी शायद कोई डिसाइडेड है कि अगर हम तगो-दो भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, जैसे सफ़ी साहब ने कहा, तो वो मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा और हमने हारना ही है तो फिर पैसा लगाने का जो है वो क्या मकसद है। आखिरी बात ये मीर साहब के महंगाई का जिक्र हुआ है, तो आप ये देखें कि कोई भी सियासी जमात, इवन मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इनका जो है साबका हुकूमत इनकी थी, मुश्तरका एक हुकूमत थी, इसके अलावा पीटीआई भी 4 साल गुजार के आई है, ये कोई भी इनका किसी उम्मीदवार जो है वो महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा है कि जनाब ये जो महंगाई है, क्यों कि जब ये महंगाई के ऊपर बात करेंगे तो अवाम जो है वो उसका जितना भी गुस्सा है वो इनके ऊपर गुजरेगा, क्योंकि इन्होंने हुकूमत की है, 4 साल पीटीआई ने की है और अभी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने 2 साल 2.5 साल ये करके गए, तो महंगाई की सूरत हाल बहुत बदतर है। और वो जैसे दनियाल साहब ने कहा जी कटवी, तो एक प्याज देखें 1500 रुपए का धड़ी प्याज जो है वो आज का रेट है, 1500 रुपए का धड़ी।
اگر وہ بندہ مطلب یہ مہنگائی میرے خیال میں اب اگر آنے والا الیکشن اس کے بعد کوئی اس میں صورتحال بہتر نظر آتی ہے، ورنہ ان دنوں میں تو اس میں کوئی بالکل بہتری ٹھیک ہے جی، ان دنوں میں تو یہ صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں۔ درویش صاحب، جس طرح ابھی تمام شرکاء بتا رہے ہیں کہ مہنگائی مسئلہ نمبر 1 ہے، لیکن الیکشن کمپین میں یہ کیوں غائب ہے؟ کوئی اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ اور کیا اس کا کوئی حل کسی کے پاس موجود ہے؟ پبلک ہماری ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ پبلک ہماری جو ہے وہ اجتماعی بینیفٹس جو ہیں، اجتماعی ترقی جو ہے، یقین کیجئے گا یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہماری پبلک کا ایجنڈا یہ ہے کہ میرے جو ذاتی مفادات ہیں بڑی معمولی نوعیت کے، بڑی حقیر قسم کے، اس کو قومی اور اجتماعی مفادات پہ ترجیح دینا، یہ ہماری پبلک کا شیوہ ہے۔ جس دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پبلک جو ہے وہ انفرادی مفادات کو ڈراپ کر کے اجتماعی مفادات پہ آ گئی، اس وقت ہمارے معاملات اس وقت سے بتدریج بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے، اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں، ہمارا ملک جو ہے دنیا کا کرپٹ ترین ممالک کے اندر شامل ہے، ٹاپ 5 ممالک کے اندر شامل ہے۔ کسی نے آج تک جو ہے وہ کسی ہماری جو پبلک ہے، کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ فلاں ہمارا جو ایم این اے یا ایم پی اے ہے وہ بہت کرپٹ تھا اور اس کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ووٹ نہیں دے رہے، یا فلاں بہت آنسٹ ہے اور اس کی آنسٹی کی وجہ سے ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچتی ہماری پبلک کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ تو ساروں کے ساتھ اچھے کام میں ہر ایک کے ساتھ شریک ہے، برے کام کی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، چاہے اس کا بہت قریبی ہو۔ یعنی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس ترازو میں ہماری پبلک اپنے نمائندوں کو تولتی ہے، جس ترازو میں ہماری پبلک سیاسی جماعتوں کو تولتی ہے، وہ ترازو بڑا عجیب و غریب ہے۔ اور جب تک وہ درست نہیں ہوگا، جب تک ہماری ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گی اور انفرادی سے ہٹ کر اجتماعی نہیں ہوں گی، میرا خیال ہے یہ شعور کی کمی ہے۔ ہم جو ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے ہم اس سے ہی ناواقف ہیں، اور ہم جو پبلک ہیں، پبلک ہوتی ہے خریدار اور امیدوار ہوتے ہیں سیلر یا بیچنے والے یا دکاندار۔ اب ہم اگر ہم جیلی چیزیں خریدتے ہیں اور صحیح۔ خوش ہو کے خریدتے ہیں، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اصلی جو پروڈکٹس ہیں وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ، اپنا مقام کیسے بنائیں گی؟ بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے اور اس سے ساری معاملات کے اندر اب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ لائیو اسٹوڈیو میں سچ نیوز کے بیورو چیف راجہ ثاقب عباس موجود ہیں۔ راجہ صاحب، آپ نے مختلف سروے رپورٹس تیار کی ہیں، عوام سے آپ کی بات ہوئی ہے، بازاروں میں آپ گئے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی وہ اس حوالے سے ان کے کوئی ذہن میں ہے یہ بات کہ ان کے مسائل حل ہوں گے تو تبھی وہ ووٹ دینے جائیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب، جیسا کہ آپ نے عوام کی بات کی ہے، عوام تو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہی ہے۔ ہر دفعہ جو ہے وہ یہی رونا روتی ہے کہ ہمیں کب جو ہے یہ مہنگائی سے جن سے جان چھوٹے گی، ہم اس سے باہر نکلیں گے۔ جس طرح کہ ابھی اب بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ ابھی ایاز امیر جو کھڑے ہوئے ہیں N58 پر، جب میں نے ان سے گفتگو کی تو میں نے ان سے مسائل کے بارے میں پوچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس دفعہ، یہ الیکشن جو ہے وہ نیشنل مسائل کا گاڑ ہے، یہ الیکشن کوئی قومی یا اس طرح یا لوکل سطح کا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں کہا پھر آپ کارنر میٹنگ اور کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو لوکل ہی لوگ ہیں نا، وہ نیشنل لیول کے لوگ تو ہے نہیں، آپ کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ تو میر صاحب، جس طرح کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں بالکل پس چکی ہے اور امید کر رہی ہے کہ اب نئی حکومت آئے گی، مگر حکومت آنے سے پہلے ہی جس طرح کہ ابھی افتخار صاحب نے، صفی الدین صفی صاحب نے کہا کہ 1500 روپے دھڑی جو پیاز مل رہا ہے، تو ابھی آپ ان سے کیا امید رکھیں گے کہ حکومت منتخب ہو جاتی ہے اور کیا واقعی وہ عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ کیا عوام کو سستی روٹی، مکان جو نعرے لگا رہی ہیں مختلف پارٹیاں بھی لگا رہی ہیں، کیا ان کو مل پائے گا؟ ابھی تک تو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی ایک جو ہے وہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، اور گھروں میں جو فاقے پڑ چکے ہیں بہت ہی انتہائی۔ جو ابھی 1 مہینے بعد رمضان آ جائے گا، دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں کہ ان کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پہ چیزیں 50% کم کی جاتی ہے، مگر یہاں پر ابھی دیکھ لیجئے گا 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہی پیاز جو ہے وہ ابھی 1500 روپیہ تو یہ 2500 روپے چلا جائے گا، اور دیگر اشیاء بھی جو ہے وہ عوام کی بالکل پہنچ سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ نظر نہیں آ رہا، عوام رو رہی ہے، اور الیکشن کے بعد بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، عوام کو اس میں اور دھکیلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، رمضان المبارک میں یہ روح پرور مناظر ہمیں پھر دیکھنے کو ملیں گے۔ اب جو چیزیں کچھ
سستی ہیں وہ بھی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مہنگی ہو جائیں گی. بہرحال 8 فروری کو اب یہ طے ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ عوام کس انداز سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.